ये कंट्री इंडिया के बहुत नियर बाय कंट्री है और साथ ही साथ इसका जो MCI पासिंग रेशियो है वो बहुत अच्छा है, टॉप कंट्रीज़ में से एक है। सो गाइज, आज हम बात करेंगे MBBS इन बांग्लादेश की। बांग्लादेश इज़ अ साउथ एशिया कंट्री, इट्स द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश में जो MBBS करने का ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है। बांग्लादेश में जो MBBS करने का जो बजट है वो 25 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 40 लाख तक जाता है। इसमें आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों ही मिल जाती हैं। बांग्लादेश का जो FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम का जो पासिंग रेशियो है वो टॉप कंट्रीज़ में से एक है, जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि बांग्लादेश की स्टडी कितनी अच्छी होगी। अस्सलामु अलैकुम बंधुरा, अपनारा केमन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो फ्लाई করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं MBBS इन बांग्लादेश, MBBS इन बांग्लादेश फॉर इंडियन स्टूडेंट फीस के बारे में कि बांग्लादेश के अंदर होने वाले MBBS एग्ज़ाम के हवाले से, वहाँ पे स्टडी के हवाले से इंडियन जो स्टूडेंट हैं उनको क्या सहूलियात दी जाती हैं, कितना आसान है उनके लिए वहाँ पे MBBS डॉक्टर बनना, और बांग्लादेश में ही क्यों इंडिया के स्टूडेंट हों, चाहे वो पाकिस्तान के स्टूडेंट हों, चाहे वो भूटान के स्टूडेंट हों, नेपाल के स्टूडेंट हों, तो बांग्लादेश चॉइस क्यों है। बांग्लादेश में ऐसा क्या है कि वहाँ पे MBBS डॉक्टर बनना ज़्यादा आसान है या वहाँ का एजुकेशन मेयार बेहतर है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों वो बेहतर है कि वो बांग्लादेश में स्टडी कंप्लीट करें। आज एक इंडियन बता रही हैं कि बांग्लादेश की स्टडी लेवल क्या है, वहाँ पे आपको स्टडी के लिए कितनी कॉस्ट पड़ती है, वहाँ पे किन किन चीज़ों की सहूलत मौजूद है और आपको क्या फ़ायदे होते हैं बांग्लादेश में MBBS डॉक्टर बनने के। तो आज इसी हवाले से वीडियो, इंडियन लड़की क्या बताती है इसके ऊपर, बांग्लादेशी स्टूडेंट के बारे में, जो बांग्लादेश के अंदर इंडियन स्टूडेंट के बारे में जो बांग्लादेश में स्टडी करते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। हाय गाइज, दिस इज़ दिव्या शर्मा। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है और अभी जो नीट एग्ज़ाम की जो डेट आई है वो आई है 13 सितंबर। सो गाइज़, यही सभी अपडेट लेने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को अपने क्वेश्चन एंड आंसर जो इंस्टाग्राम पे मेरा प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने आपको बताया था कि मैं संडे को एक न्यू कंट्री इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। मैं इस कंट्री के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये कंट्री इंडिया के बहुत नियर बाय कंट्री है और साथ ही साथ इसका जो MCI पासिंग रेशियो है वो बहुत अच्छा है, टॉप कंट्रीज़ में से एक है। सो गाइज, आज हम बात करेंगे MBBS इन बांग्लादेश की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बांग्लादेश एज अ कंट्री के बारे में। बांग्लादेश इज़ अ साउथ एशिया कंट्री, इट्स द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द बांग्लादेश करेंसी इज़ बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 165.20 मिलियन है। गाइज, मैं आपको बांग्लादेश में MBBS करने के कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है ड्यूरेशन। गाइज, बांग्लादेश में जो MBBS करने का ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है। सो अप्रॉक्स आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया के अराउंड में ही है। सेकेंड, हम बात करेंगे बजट की। गाइज, बांग्लादेश में जो MBBS करने का जो बजट है वो 25 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 40 लाख तक जाता है। इसमें आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों ही मिल जाती हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी जो MBBS स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि बांग्लादेश का जो FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम का जो पासिंग रेशियो है वो टॉप कंट्रीज़ में से एक है, जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि बांग्लादेश की स्टडी कितनी अच्छी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी बांग्लादेश में जिन बुक्स के साथ स्टडी होती है वो सेम ऑथर होते हैं जो आप इंडिया में पढ़ते हैं। साथ ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बांग्लादेश इंडिया के नियर बाय कंट्री है, जिसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। सेम होने के साथ साथ वहाँ की और यहाँ की जो भी मैं आपको बताना चाहूँगी जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो सेम है और डिसीज़ भी सेम है, जिससे आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट सेम है, डिसीज़ सेम है, तो आप जब है ना बांग्लादेश में प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए इंडिया में जब आप प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब गाइज, मैं आपको एक बेनिफिट बताती हूँ और
MBBS करने का बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कोएड नहीं है, मतलब वो सिर्फ गर्ल्स के ही स्कूल हैं, वहाँ पर बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते। अब जब हम अब्रॉड निकलते हैं तो हमारे मन में एक डाउट आता है कि क्या उस कंट्री में इंडियन वेजिटेबल्स, इंडियन फूड प्रोवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, बांग्लादेश में वेज नॉन वेज दोनों ही फूड प्रोवाइड होते हैं। तो आप लोग फूडिंग का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको प्रॉपरली इंडियन फूड प्रोवाइड होता है। साथ ही मैं आपको फैकल्टी की बताऊँ तो वहाँ की जो फैकल्टी है वो जो बोलती हैं उनको 4 लैंग्वेज का यूज़ करती हैं। फर्स्ट आपका हिंदी, सेकंड आपका इंग्लिश, थर्ड आपका उर्दू एंड फोर्थ आपका बांग्ला, जो वहाँ की लैंग्वेज है। इन 4 लैंग्वेज में आपकी वहाँ पर जो लोकल पर्सन है या वहाँ की जो फैकल्टी है वो बात करती है, जिससे आपको और अगर अदर कंट्रीज़ की तरह कोई लैंग्वेज बैरियर भी बांग्लादेश में नहीं आता है। अगर मैं आपको फ़्लाइट एक्सपेंस की बात करूँ तो देखिए, अगर आप यहाँ से दिल्ली से ढाका के लिए लेंगे, ढाका जो कैपिटल है बांग्लादेश की, तो दिल्ली से ढाका की जो लेंगे वो अराउंड आपकी रहती है 8000 समथिंग की, और यही आप कोलकाता से ढाका की लेंगे तो आपकी अराउंड जाती है 5000 समथिंग की। ये आपका एक्सपेंस रहता है। सो गाइज़, ये मैंने आपको बताया बांग्लादेश के बारे में। आपको पता है हर कंट्रीज़ का मेरिट होता है तो डीमेरिट्स भी होता है। तो अभी हमने मेरिट्स के बारे में बात करी, कुछ डीमेरिट्स भी मैं आपको बताती हूँ। एज़ पर माई नॉलेज जो मुझे डीमेरिट्स लगते हैं वो बांग्लादेश के 2 डीमेरिट्स लगते हैं। जो फर्स्ट डीमेरिट मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेकंड मुझे जो डीमेरिट लगता है वो फीस स्ट्रक्चर का। मैं सेकंड वाले का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। गाइज़, वहाँ पर बांग्लादेश में क्या होता है, सपोज दैट कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और आपको क्या होता है कि वहाँ का जो बजट है, सपोज दैट आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी वो 40 लाख की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ फर्स्ट ईयर में आपको 30 से 50% पे करना होता है। तो अगर आप बांग्लादेश में MBBS के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको बजट अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 40 लाख दे रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में अप्रॉक्सीमेट 15 लाख टू 20 लाख पे करना होता है। बाकी जो रेस्ट होता है आपका 5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन होता है, तो आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप बांग्लादेश में MBBS के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपना बजट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सेकेंड जो होता है गाइज, जो मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको बताती हूँ रशिया, यूक्रेन, चाइना, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बहुत एडवांस है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस्ड है, बट बांग्लादेश में आपको नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में आप एक सिमिलर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया में कुछ गवर्नमेंट की तरह, कुछ प्राइवेट की तरह इस तरीके के वहाँ कॉलेजेस होते हैं। तो अगर आपका मोटिव है सिर्फ पढ़ना तो आप बांग्लादेश को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बांग्लादेश के मेरिट और डीमेरिट दोनों बताएं। तो गाइस, अगर आप बांग्लादेश में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट काउंसलर है वो आपको सारा एडवाइस कर देंगी, आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगी। आपके कोई डाउट्स होते हैं आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और गाइस, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जी, ये थी वीडियो, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे उसके बताए हैं कि अगर आप इंडिया में ये MBBS डॉक्टर करते हैं तो आपका जो बजट है वो 40 लाख से ऊपर होता है, 40 लाख से ऊपर शुरू होता है और वो आगे तक जाता है। अगर आप बांग्लादेश में करते हैं तो वो आपको फ़ायदे भी बता रही हैं। वहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो सेम पाकिस्तान और इंडिया का जैसा है, और ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है अमूमन। आप कौन सा लंदन में एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर सिमिलर है पाकिस्तान के, इंडिया के। और वेजिटेबल की बात करें, खाने की बात करें, तो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी और इंडियन फूड दोनों मिल जाते हैं अमूमन जो आप खाते हैं। तो उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे बात करें लैंग्वेज के हवाले से, तो लैंग्वेज भी सेम है। अगर आप बंगाली ज़बान नहीं बोलते तो इंग्लिश बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं और हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नेबर कंट्री है। तो ये लैंग्वेज वहाँ पे भी चलती हैं, तो आपको लैंग्वेज का भी इशू नहीं होने वाला। अगर वहाँ पे बात करें, फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो तकरीबन 30-40% या 50% आपको पहले देनी पड़ती है। बाकी आपको 4 सालों में डिवाइड करनी पड़ती है, और 5 साल का यहाँ पे एजुकेशन का ड्यूरेशन है।
5 साल के अंदर आपको MBBS कंप्लीट करनी है। और अगर बात करें पासिंग की, तो पासिंग के अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी रेशो है, वहाँ पे अच्छे पोजीशन के साथ पास होते हैं। और अगर आप वहाँ से एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको। और ये इंडियन स्टूडेंट्स की तरफ से था कि इंडियन स्टूडेंट किस तरह से वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, कितना बजट होना चाहिए, क्या सहूलतें आपको वहाँ पे मिलेंगी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडेंस किया है। और बांग्लादेश के बारे में जो हम लोग नहीं जानते वो हमें बताया है कि आप बांग्लादेश के अंदर किस तरह से जाके MBBS डॉक्टर की डिग्री अच्छी पोजीशन से हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।